तो एक बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज वेबिनार में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग के 35-40 मिनट्स मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपको लास्ट में आपके आंसर्स भी दूंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, आप में से सब लोग पढ़ते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे अपने पढ़ने के तरीके से सेटिस्फाइड हैं, कुछ को लगता है कि हाँ जितना हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि नहीं हम जितना पढ़ते हैं उसके हिसाब से मार्क्स हमारे कभी भी नहीं आते। लेट्स डिस्कस। सबसे पहला, 3 फैक्टर्स। ये 3 सवाल हैं। अगर इन 3 सवालों के जवाब हमें मिल गए, अगर इन 3 सवालों के जवाब हमें मिल गए तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हमें इफेक्टिवली पढ़ना है, अगर हमें इफेक्टिवली पढ़ना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़े। व्हेन टू स्टडी, कब पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ टू स्टडी। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन। एक एक करके सारे फैक्टर्स मैं आपके सामने रखूंगा, सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि ठीक है, फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी लास्ट में दे दूंगा कि आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी सुनना चाहते हैं, सारा मैं आपको बता दूं। सो सबसे पहले आते हैं व्हाट टू स्टडी में। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या पढ़ना चाहिए। देखो, हमारे टाइम में क्या होता था, कम बुक्स थी। एनसीईआरटी थी, एचसी वर्मा थी, प्रदीप थी, एक दो और बुक थी, रेसनिक हॉलिडे, इरोडोव, ज्यादा बुक्स नहीं थी। तो हमें उन्हीं में से कोई चुनना पड़ता था, 2 चुन लिए, 1 चुन लिया, सर ने जो बोला वही चुन लिया। आज की डेट में कम से कम फिजिक्स में, अभी ये पीछे मेरे अलमीरा अलमीरा में ही फिजिक्स की कम से कम 300 से ज्यादा बुक्स यहाँ पड़ी हैं, और हिसार रोहतक दोनों जगह मिला दूं तो 800 से ज्यादा बुक्स मेरे पास फिजिक्स की अलग अलग बुक्स हैं। और ऐसे 800 और जोड़ लो, मतलब कम से कम 2000 बुक्स तो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं टू परचेज, जो आप खरीद सकते हैं। इंटरनेशनल राइटर, इंडियन राइटर्स, बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात कि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें डू क्या है, क्या क्या आपको करना है, पहले वो समझिए। नो द सिलेबस एंड लेवल ऑफ द पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये तो बताओ सिलेबस क्या है। आप में से मुझे अच्छी तरह से पता है, ज्यादातर बच्चों ने आईआईटी का या नीट का सिलेबस ही खोल के नहीं देखा। कल क्या करना है, एक काम करना है, इनके वेबसाइट्स पे जाना, इनका सिलेबस डाउनलोड करके रख लेना कि सिलेबस क्या है। दूसरा, लेवल ऑफ पेपर। होता क्या है, लेवल ऑफ पेपर जानना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी उसी के हिसाब से तो करेंगे। अब पता चला जिस लेवल का पेपर आना है उस लेवल की तैयारी ही नहीं आपने कभी करी, तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाएंगे। बेस्ट पार्ट क्या है, सुनो, ये दोनों अगर आप अपने आप से नहीं भी पता करोगे ना, अगर आप सिलेबस और लेवल ऑफ पेपर अपने आप से नहीं भी इंक्वायर करोगे तो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है। सिलेबस भी क्या क्या आ रहा है वो हम आपको बता देंगे, लेवल ऑफ पेपर भी हम आपको उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे जो हम आपको क्लास असाइनमेंट्स देते हैं या जो आपका टेस्ट होता है, वो मोर और लेस लेवल के हिसाब से होता है। तो ये टेंशन तो आपकी मैंने अपने आप दूर कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, अगला अगर हम देखें, स्टिक टू द सिलेबस। ये बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वॉन्डरिंग अराउंड की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बच्चा क्या होता है, जज्बाती हो जाते हैं, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। अब जैसे आप में से एक बात बताऊं, सच सच बताना कितने बच्चे ऐसा करते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं कि अगर टेस्ट आ गया ना, तो आपके पास जितनी किताबें हैं ना, आप सारी किताब बनाने की कोशिश करते हैं कि ये भी बना लें, ये भी बना लें। कुछ बच्चे तो दोस्तों से भी मांग लेते हैं कि तेरे पास ये बुक है ना, ये दे दो, ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। अब एक बात बताओ, जितने लोग ऐसा बनाते हो, जितने लोग ऐसा बनाते हो, कभी भी इसका अच्छा आउटपुट आता है? आंसर इज नो, इसका अच्छा आउटपुट आ ही नहीं सकता। अगर आप, क्योंकि क्या होगा, आप जितनी ज्यादा बुक बनाएंगे ना, आप जितना ज्यादा बुक बनाएंगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आप सिलेबस से बाहर चले जाएंगे, आप सिलेबस से बाहर चले जाएंगे। तो आप में से जो भी बच्चा मल्टीपल बुक्स बनाता है या एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करता है, कई बार बड़ा अच्छा लगता है, पता है क्या, सपोज करो आपको क्लास में मैंने 10 बातें बताई, आपने एक 11वीं बात भी ढूंढ ली जो मैंने और किसी को नहीं बताई थी, पर आपको एक 11वीं बात भी पता है, तो यू विल फील वेरी गुड कि अरे वाह, मुझे जो पता है वो तो सर को भी नहीं पता। चलो मान लिया, एक पल के लिए मान लिया कि जो आपको पता है मुझे भी नहीं पता, पर सवाल है जब वो काम का ही नहीं है तो करोगे क्या? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। उसके अलग से मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं।
वो ना आपके एग्जाम में आएगा ना कुछ होगा, तो वो आपके दिमाग में फालतू का स्पेस लेके बैठा हुआ है, वो आपके किसी काम नहीं आ रहा है। तो अगर आप सिलेबस से बाहर का पढ़ेंगे तो इट हार्म्स यू। याद रखना हमेशा, सिलेबस से बाहर का पढ़ना मतलब अपना नुकसान खुद करना। तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, वो गलती मत करिए, आपको अपना नुकसान नहीं करना है। दूसरी बात, अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगला पॉइंट अगर हम देखें, चूज ओनली वन गुड बुक। जो मैं आपको कह रहा था इसी बात को कह रहा हूं, आप ना ट्राई करके देख लो। आप देखो, मेरी बात तो सुनोगे नहीं, जल्दी से बच्चे नहीं सुनते, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास मान लो 3 बुक है, तो आपको एक टॉपिक चुन लो, छोटा सा टॉपिक चुन लो, उस एक टॉपिक को आप 3 अलग अलग बुक से बनाओ, आप 3 अलग अलग बुक से उस टॉपिक को बनाओ, और फिर क्या करो, अगले टॉपिक को एक ही बुक से 3 बार बनाओ। ओके बेटा, एंड जस्ट चेक किस केस में आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चा मल्टीपल बुक बना रहा है, एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, गलतियां भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कंफ्यूजन। उन बच्चों को समझ ही नहीं आता कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे तरीके देख रखे हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें देख रखी हैं कि दिमाग खुद ही कंफ्यूज है कि ये लगाऊं कि वो लगाऊं। तो सबसे पहली बात, अगर मल्टीपल बुक्स आपने खरीदा है तो सेकेंड हैंड बेच दो बेटा, या तो कबाड़ी को दे दो, दान में दे दो, लेकिन मल्टीपल बुक्स मत रखो। जो रेकमेंड कर रहा हूं बस एक बुक रखो। समझ रहे हो? बुक्स इकट्ठा करना बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो घर में रखे रखे धूल खा रहा होता है और कुछ नहीं होता। दिवाली होली में उसकी सफाई हो जाती है, फिर बुक ऐसे रखा रहता है। बुक्स की जरूरत नहीं है ज्यादा, एक अच्छी बुक सफिशिएंट इनफ है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे क्लास नोट्स को अच्छे से कर रहे हैं, मैं जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको अगर आप ढंग से कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छी बुक नहीं भी बना रहे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। बुक मैंने आप लोगों को लिस्ट भेजी हुई है, बुक मैं आपको पूरी लिस्ट ही भेज दूंगा, बुक की मैं आपको लिस्ट दोबारा भिजवा दूंगा। जिनके पास लिस्ट नहीं है, आई विल सेंड यू द लिस्ट। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्या करना चाहिए? जब भी चैप्टर फिनिश हो, जब भी चैप्टर फिनिश हो, ये आदत तो आप हर सब्जेक्ट में डाल लो, ये आदत तो आप बेटा हर सब्जेक्ट में डाल लीजिए, ये आदत आप अपने हर सब्जेक्ट में डाल लीजिए। क्या कीजिए कि जब भी आपका कोई चैप्टर खत्म हो तो कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स चुपके से उठा के देखो। समझ रहे हो कि ये मुझे सर ने पढ़ाया और ये क्वेश्चंस आए थे, मेरे बने कि नहीं बने? बन गए, वेल एंड गुड, इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। नहीं बन रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं है अभी टाइम, तो मैं बेस्ट टाइम बताता हूँ इसको कब करना चाहिए। सॉल्व पेपर्स करने का फायदा जनरली लास्ट में होता है, तो उससे क्या होता है, कवर अप हो जाता है सारा का सारा। या तो चैप्टर के साथ लास्ट में कर लो, या तो चैप्टर के लास्ट में कर लीजिए, या तो चैप्टर के लास्ट में कर लीजिए या फिर दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल लास्ट में, जब एक बार सिलेबस आपका हो जाए तब सॉल्व पेपर करो। अच्छा, मेडिकल वाले बच्चों को इसमें एक जरूरी बात बता दूं, आप सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर कीजिए। क्यों? अगर आप और ज्यादा पुराने पेपर करोगे तो आपको एक भ्रम हो जाएगा, क्योंकि पहले पेपर बहुत ज्यादा आसान आता था, तो आपको लगेगा कि ले हमें तो अच्छी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनको कोई ना कोई कह देता है कि बेटा तुम्हारी फिजिक्स तो आसान आएगी, तो वो ना आसान चीजें पढ़ने लग जाते हैं और लास्ट में लटक जाते हैं। देखो बेटा, पेपर का लेवल चाहे जैसा भी हो, आपकी तैयारी ढंग से होनी चाहिए, तो इस बात को समझना ध्यान से। अब क्या है बच्चे, व्हाट टू स्टडी। ठीक है बच्चे, तो व्हाट टू स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोंट्स। देखो, डूज तो बता दिया आपको, वो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, लास्ट में आई विल टेक योर पर्सनल क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो बता दिया आपको, क्या नहीं करना है उसकी बात करें। क्या नहीं करना है सुनो, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो मत करना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बच्चों को एडवाइस करते हैं कि बेटा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो अगर बच्चे को कह दिया, बच्चा सोचता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें। बेटा अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, लटक जाओगे, फिजिक्स में तो लटक जाओगे, गारंटीड है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, वो ना 40 पेज के चैप्टर को एक पैराग्राफ में निपटा देता है। 40 पेज के चैप्टर को सिर्फ एक पैराग्राफ में निपटा देता है। उस एक पैराग्राफ को पढ़ के अगर आप सोचोगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। आप स्कूल तक में पास नहीं हो सकते अगर सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो। हाँ, ये चीज जरूर है कि एनसीईआरटी हमें कवर जरूर करना है, तो वो मेरा काम है। मैंने लेक्चर्स के साथ एनसीईआरटी करा दिया, आपको कराया तो है। जब क्लास के क्वेश्चंस जब मैं आपको कराता हूँ तो बताता तो हूँ कि देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप कवर हो रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में बता रहा हूँ,
जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी कवर करना हमारा काम है, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर कोई आपसे ये कहता है सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ ना। लिसन, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता। रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बता ही चुका। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, सीखते कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मल्टीपल बुक से आप कुछ नहीं सीखने वाले। एक बुक मल्टीपल टाइम्स करोगे, उसी से सीखोगे। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एनीवन, हम ये भी करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एडवाइजर पता है कौन होता है, खास करके फैमिलीज में एडवाइजर होते हैं कोई ना कोई वो रिश्तेदार जो हमारी घर वालों के नजर में सक्सेसफुल है। वो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 30 साल पहले सीए किया होगा, अच्छा बिजनेस है उनका, तो फैमिली के सलाहकार वही बन जाते हैं। समझ रहे हो, जो सबसे सक्सेसफुल है वही हमारा सलाहकार है। चाहे उसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, बच्चे को आईआईटी दिलाएं कि मेडिकल दिलाएं, सलाह उनसे ही ली जाती है। तो प्रॉब्लम ये है बच्चे की, उनकी सलाह 99% ऑफ द टाइम, उनकी सलाह 99% ऑफ द टाइम बकवास होती है, कोई काम की नहीं होती यार। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। बच्चा तो सही हो ही नहीं सकता ना, बच्चे का तो कहाँ से ओपिनियन हो सकता है ना। दैट्स अ वेरी बैड थिंग, दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। और इसमें रिश्तेदारों का भी खास हाथ है, मतलब पूछो मत। मतलब अगर आपका रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, याद रखना रिश्तेदार के किसी ना किसी जानकार का रिजल्ट आपसे अच्छा जरूर आया होगा, है ना बेटा। तो भगवान ने कहा कि हम हर जगह दुश्मन नहीं भेज सकते, तो चलो रिश्तेदार बना देते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट। तो बात वही है बेटा कि डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबडी, समझ रहे हो, सबसे एडवाइस नहीं लेना है आपको। कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है, बताता हूँ आपको, एक स्टूडेंट का एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरे पास पढ़ रहा था एंड ही वाज डूइंग फाइन, ही वाज डूइंग फाइन। तो क्लास में टॉपर्स को बुलाया, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, तो एक दिन मिलने के लिए बुलाया। तो क्या हुआ, क्लास के बाद वो टॉपर्स से पूछना शुरू किया, उसने टॉपर्स से उसने बात करना शुरू किया कि भैया ये बताओ कैसे पढ़ते थे आप। तो भैया ने बता दिया उनको कि कैसे पढ़ते थे, ठीक है। तो भैया ने बता दिया उनको कि कैसे पढ़ते थे। अब उसने कह दिया कि मैं तो पूरी रात पढ़ता था। उन्होंने कहा कि मैं तो पूरी रात पढ़ता था। नायरा, आई एम हैविंग अ सेमिनार राइट नाउ, द वीडियो इज ऑन, ठीक है। यू वांट टू से हाय टू देम, ओके। तो क्या हुआ कि उसने कह दिया कि मैं तो पूरी रात पढ़ता था, और इस बच्चे को आदत थी सुबह उठ के पढ़ने की, समझ रहे हो, 5 बजे उठ के पढ़ने की इसको आदत थी। और भैया ने कह दिया कि मैं तो पूरी रात पढ़ता था। अब बेचारा क्या करे, पूरी रात के चक्कर में, समझ रहे हो ना, इस बात को समझना, पूरी रात पढ़ने के चक्कर में उसने क्या किया, पूरी रात पढ़ने के चक्कर में उसने अपना रूटीन गड़बड़ कर लिया। एक हफ्ते तक बेचारा परेशान रहा। फिर मेरे पास आया, बोला सर मैं रात में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा आपका नॉर्मल रूटीन क्या है? बोला सर मेरा पुराना रूटीन था, मैं रात में 11:30 बजे सो जाता था, सुबह सुबह उठ के पढ़ता था। मैंने कहा क्यों चेंज कर रहे हो? तो बोला उस वाले भैया ने बोला कि मैं ऐसे पढ़ता था। मैंने कहा बेटा सुनो एक बात ध्यान से, पढ़ाई और दवाई हर इंसान को अलग अलग लगती है। आप अपना देखो ना क्या करना है। आप सबसे एडवाइस मत लीजिए, डू नॉट आस्क एवरीबडी। अरे हम बैठे हैं ना यहाँ पे, क्या बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, वो हमसे पूछिए। किसी ने ये कह दिया तो ये कर लेंगे, वो कह दिया वो कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। और मैं बताऊं आपको, ये जो सबकी सलाह वाली बात है, इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मजा आएगा। हुआ क्या कि आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं आई थिंक आई वॉज इन क्लास 10th देन। तो क्या हुआ, मेरी मामा जी की शादी हुई थी, तो मामी जी पहली बार आई थी। तो पहली बार आई थी तो घर में पार्टी थी। तो हुआ क्या कि घर में बिच्छू निकल आया, वो भी काला बिच्छू, और काले बिच्छू ने मुझे काट लिया। तो बिच्छू ने जब काट लिया तो एक तो मैं पहचानता ही नहीं था कि बिच्छू है कि क्या। मैंने कहा केकड़े ने काट लिया। तो लोगों ने कहा केकड़ा कहाँ से आ गया, यहाँ केकड़ा थोड़ी होता है, वो तो पानी में होता है, समुद्री इलाके में होता है। बोले क्या काटा, दिखाओ। बोला ये तो बिच्छू है। ले, अब जैसे ही सुना बिच्छू है, मेरे दर्द मल्टीप्लाई हो गया तुरंत। अब घर में बहुत सारे लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, घर वाले लोग भी थे। तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर इलाज करना शुरू किया। पहले किसी ने कहा नींबू लगा दो, फिर किसी ने कहा ये लगा दो, किसी ने कहा वो लगा दो, किसी ने कहा ये खिला दो, वो खिला दो। मतलब आधे घंटे तक सब मिलके मेरा इलाज करते रहे, कुछ से कुछ करते रहे। नतीजा ये हुआ, दर्द कम नहीं हुआ, नतीजे बाकी बताते जा रहे हैं। हुआ ये कि लोकल पॉइजनिंग उल्टा हो गया। अगले दिन पता चला, अगले दिन रात के 8 या 9 बजे
लोकल ऑपरेशन करना पड़ा, उसको कट करके पूरा क्लीन करके तब जाके बैंडेज वैंडेज बनाया। मतलब जो चीज नॉर्मली ठीक हो सकती थी ना, वो इतने सारे लोगों से एडवाइस लेने की वजह से गया। अंग्रेजी में भी तो कहावत है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ। वही है, अगर आप बहुत लोगों से सजेशन लेंगे तो चांसेस है यू विल मेस अप। तो डू नॉट आस्क एवरीबडी। आपका प्लान क्या है लाइफ में, क्या करना है आपको पता है, कैसे करना है हमें पता है। लेट्स डू आवर वर्क। सबसे नहीं पूछना, सबको बताना भी नहीं है कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, क्या चल रही है। कीप इट टू योरसेल्फ। ना, वही बात बताया मैंने, ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट अदर्स आर डूइंग। कॉपी नहीं करना है, डेवलप योर ओन स्टाइल। आपको कॉपी नहीं करना, कौन क्या कर रहा है, आपका दोस्त रात में पढ़ता है, आपको सुबह ज्यादा समझ आ रहा है, सुबह पढ़ो ना। तो वो आप किसी को कॉपी मत करो, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है।